आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन इन्फिनिटर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हम लोगों ने बीमा पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। बीमा क्या होता है, बीमा के बारे में जान गए थे हम। बीमा के जो रूल्स थे उसको भी जान लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीमा का उपयोग। बीमा हम क्यों पढ़ते हैं? जो जब तक किसी चीज़ का उपयोग नहीं होगा ना, उसको हम नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपके उपयोग में कोई चीज़ नहीं है तो तुम्हारे लिए बेकार है। जिंदगी है ना, आप तब तक अच्छे रहते हो जब तक आपका उपयोग रहता है, ये याद रखना। अगर आपका उपयोग नहीं तो आपको कोई पढ़ना पसंद नहीं करेगा। तो यहां पर बीमा का उपयोग, दो तीन उपयोग है। पहला उपयोग है कि बीमा की सहायता से हम मात्रक को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी हमें एक सिस्टम दिया है और कह रहा है दूसरे सिस्टम में ज्ञात करो। एक सिस्टम में वैल्यू हमें दे दिया है और हमसे कह रहा है दूसरे सिस्टम में हमें ज्ञात करो, तो हम बीमा की सहायता से एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है? बीमा की सहायता से भौतिक समीकरण की सत्यता जांच कर सकते हैं। तीसरा है बीमा की सहायता से भौतिक राशि में संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब यहां पर जो बातें हमारे पास है, बीमा की सहायता से हम एक सिस्टम में, तुमको पता होगा, यहां पर मैं बता दूं क्योंकि आपको पता है किसी भी भौतिक राशि में आपको पता होगा कि अगर N1 U1 बराबर N2, समझ रहे हो ना? अगर कोई N1 क्या है? आंकिक मान है पहले सिस्टम में, U1 मतलब यूनिट। अच्छा, आपको पता है, यहाँ इधर ध्यान दो तो आपको और अच्छे से, P बराबर क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी बराबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ये तो होता है। भौतिक राशि को लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, आंकिक मान और मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है? 20 मीटर। क्या जो यल बराबर अगर आपके पास है मान लो 20 मीटर, ये तो हो गया। तो अगर हम इसी यल को क्या लिख सकते हैं? 2000 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना? एक ही भौतिक राशि है ना, तो इसका मतलब 20 मीटर 2000 सेंटीमीटर के बराबर है ना? यानी यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 मीटर इक्वल टू कितना है? 2000 सेंटीमीटर। ये तो हुआ। तो 20 क्या है? N1 और U1 बराबर N2 U2। ये बात समझ में आई ना? यानी हमें पता है, याद ध्यान देना, मात्रक बदलने से, मात्रक की पद्धति बदलने से, मतलब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाने पर भौतिक राशि नहीं बदलती है। जैसे मैंने कहा यल का मान 20 सेंटीमीटर है, आप उसको 20 सेंटीमीटर से 20,000 मिलीमीटर में लेकर जा रहे हो, कहीं पर लेकर जा रहे हो, 200 मिलीमीटर में लेकर जा रहे हो, तो क्या वो भौतिक राशि बदल जाएगी? मेरी बात सुनो, मेरे पास है बोर्ड, इस बोर्ड को मैं नाप रहा हूं, मैंने चाक से नापा 1 2, मैं इस बोर्ड को माप रहा हूं। मान लो मैं इस बोर्ड को किससे माप रहा हूं? एक चाक, एक मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, 6 मार्कर, 7 मार्कर। मैंने जब इस बोर्ड की चौड़ाई मापी तो हमारे पास कितना आया? 7। अब मैं इसको हाथ से माप रहा हूं, 1 हाथ, 2 हाथ और 3 हाथ। तो हाथ का मात्रक बड़ा है मार्कर का मात्रक, लेकिन लंबाई वही तो है। तुम चाहे इसको फीते से मापो, चाहे तुम इसको हाथ से मापो, ये तो वैल्यू बदलेगी नहीं। इसका मतलब यल के मान में परिवर्तन। तो L बराबर यल, यानी 20 मीटर बराबर 2000 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? N1 U1 बराबर, ये समझ में आया कि क्यों लिखा है? क्योंकि N1 क्या है? जब U1 मात्रक था तो N1 आंकिक मान था, और जब मात्रक U2 हो गया तो N2 आंकिक मान हो गया। समझ गए ना? यानी N1 U1 बराबर क्या हो गया? N2। समझ गए ना? N1 U1 बराबर, ठीक है, इसको नोट करो, इसको नोट कर लो। तो ये नोट बहुत जरूरी है, इसी से हम लोग फार्मूला लगाएंगे। नोट क्या है? हमने अभी आपको देखा कि N1 U1 बराबर N2। U1 क्या है? मात्रक है। अच्छा, U1 की बीमा क्या होगी? जरा बात करो। U1 की बीमा क्या होती है? M1 L1 T1 पावर A। यानी इसको ऐसे, सॉरी, M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C। U1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? U1, तो U1 की कोई बीमा होगी, और बीमा को किस में? M L और T में लिखा जाता है ना? बीमा को किस में लिखा जाता है? M L और
टी में। अभी आपने देखा जैसे मैंने कहा बल की बीमा, मान लो तो बल की बीमा आपने लिखा था, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इसकी बीमा आपने क्या लिखा था, एम एल टी माइनस टू, ये तो लिखा था। तो यूनिट की कोई बीमा होगी, मैंने मान लिया कि U1 की जो बीमा है m1 पावर ए, L1 पावर बी और T1 पावर सी। अच्छा U2 की बीमा क्या हो जाएगी, m2 पावर ए, L2 पावर बी और T2 पावर, लिख सकते हैं ना। तो यहां पर इन दोनों वैल्यू को इसमें रखो तो क्या आ जाएगा बताओ, n1 m1 पावर ए, L1 पावर बी, T1 पावर सी, ये तो हो जाएगा। और n2 m2 पावर ए, L2 पावर बी और T2 पावर सी। मान लो मुझे n2 का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ, n1 बटा m1 पावर ए, L1 पावर बी और T1 पावर सी, ये बटे में आ जाएगा ना। देखो मुझे n2 का मान ज्ञात करना है तो ये बटे में आ जाएगा इसके, समझ रहे हो ना। अरे देखो हमें ये पता है, मैंने अभी आपको बताया है कि तुम चाहे जितना मेकअप कर लो, चाहे जिसके पास चले जाओ, आप नहीं बदलोगे, ये बदलोगे। अब कुछ देर के लिए खूबसूरत हो जाओगे, शादी पार्टी में नहा के आओ फिर वही। तो मैंने ये बताया कि मात्रक का पद्धति बदलने से भौतिक राशि नहीं बदलती। तो आज से समझ लो, मेकअप करने से तुम नहीं बदलोगे, समझ गए ना, कि नया नया कपड़ा पहन ले, मेकअप कर ले, ऐसा नहीं होता। तो ये n1 u1 बराबर n2 u2 हमने मान लिया, ये माना हमने कि u1 का मात्रक ये है और u2 का मात्रक बीमा ये है, ठीक है। मात्रक होगा तो उसका बीमा होगा, तो u1 का मान ये और u2 का मान ये हो गया। अब n1 के u1 का मान मैंने यहां उठा के रख दिया और u2 का मान उठा के रख दिया। अब मुझे n2 ज्ञात करना है, तो इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, m2 पावर ए, L2 पावर बी और T2 पावर सी। जैसे तुम लोग वो एडिट करते हो, क्या करना में फोटो अपना एडिट करते हो ना अच्छा दिखने के लिए, इसको मैं भी एडिट कर रहा हूं। तो मैं एडिट करूंगा, देखो m1 बटा m2 पावर ये लिख सकता हूं, L1 बटा L2 पावर बी हो सकता है, T1 बटा T2 पावर सी हो सकता है ना। अच्छा लग रहा है ना, इससे ये अच्छा लग रहा है ना। तो हम लोग अच्छी चीजें ही तो पसंद है हम लोगों को, तो इसको भी। अब इसी पर हम लोग एक भौतिक राशि, इसी फार्मूले का उपयोग करके अभी हम लोग भौतिक राशि को क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, ठीक है। इतना नोट करो, नोट कर लो। ये देखो क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है पारे का घनत्व दिया है, कितना दिया है पारे का घनत्व, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया। हमसे कह रहा है कि ये द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा लंबाई MKS पद्धति में, यानी द्रव्यमान तथा लंबाई, सॉरी ऐसे लिखो, सॉरी, यह द्रव्यमान तथा लंबाई MKS पद्धति में नापे हैं तब घनत्व कितना होगा। यानी ये किस पद्धति में दिया है, CGS, इसको किस में लाना है, MKS। CGS दिया है ना, आपको पता है ना 3 पद्धति होती है, क्या होती है, MKS, CGS और PS, और एक क्या होता है, SI। तो ये 4 पद्धति, ये 3 तो ये सबसे वैल्यू पद्धति है जो आजकल यूज होता है, इंटरनेशनल पद्धति है जो सभी देश इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, इसके नियम का पालन करते हैं। तो हमें दिया है CGS सिस्टम में, किसमें दिया है बेटा, हमसे क्या कह रहा है, MKS पद्धति में नापो। तो देखो कैसे लगाओगे, हमारे पास दिया क्या है, पहली बात समझ लो, घनत्व दिया है, रो बराबर दिया है, घनत्व रो बराबर कितना दिया है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो दिया है। यानी इसका अगर ये दे दिया है तो इसका मतलब दे दिया n1 बराबर कितना दिया है, 13.6। और हमने मान लिया, माना MKS पद्धति में, मैं मान लेता हूं, माना MKS पद्धति में घनत्व को मैं मान लेता हूं इतना हो जाता है। MKS पद्धति में घनत्व जो हमारा हो जाता है वो घनत्व का फार्मूला है, मान लो रो बराबर n2 इंटू क्या हो जाए बेटा, u2, ये तो हो जाएगा। यहां पर u1 का मान कितना दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो दिया है। हमारे पास फार्मूला क्या है आपको पता है, n2 बराबर क्या सूत्र होता है, n1। अच्छा u2 का मान क्या दिया है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अरे दो, हमें मापना है किसमें, MKS पद्धति में मापना है ना, तो CGS में ग्राम पर सेंटीमीटर, तो
तो इसमें क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे लिख लो, किग्रा पर मीटर। समझ गया ना। इसका मतलब आपको पता है, यहां पर अगर ध्यान दो तो M1 तो 0 है, इसमें कहीं वो सॉरी M1 नहीं, सॉरी, यहां पर M1 का मान क्या है, ग्राम है ना, और L1 का मान कितना है, सेंटीमीटर, ये तो हुआ। अच्छा यहां एक चीज मिस है, समय, और T1 क्या है, T1 नहीं है, T1 है ही नहीं, तो T1 को हम लेंगे ही नहीं। यहां पर देखो M2 कितना है, M2 किस में है, किलोग्राम में, सॉरी M2 किस में है बेटा, किग्राम में है, और L2 किस में है, मीटर में। समझ रहे हो ना। अब यहां पर हमारे पास फार्मूला क्या होता है जरा बताओ, N2 बराबर, अभी आपने पढ़ा M1 बटा M2 पावर A, L1 बटा L2 के पावर B, और T1 बटा, तो T1 और T2 का है ही नहीं, तो C का मान क्या दिया है, 0। अच्छा A का मान कितना दिया है, 1 दिया है। 1 कैसे, देखो ग्राम पर एक ही तो है, किलोग्राम पर भी पावर 1 है, तो एक किस पर है, ग्राम और किलोग्राम के लिए, तो A का मान। अच्छा B का मान कितना दिया है, कितना दिया है बेटा, B बराबर हमको दे दिया है 3। C का मान कितना दिया है, तो ये तो गायब हो जाएगा। तो यहां पर नया हमारे पास फार्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा N2 बराबर N1 M1 बटा M2 इंटू L1 बटा L2 के पावर, और ये तो गायब हो गया ना। अब चलो M1 की जगह पर क्या रखा है जरा बताओ मुझे, N1 का मान कितना दिया है, 13.6, M1 का मान ग्राम है ना, और इसका M2 का मान किलोग्राम है, बटा इसका मान क्या है, समय का मान कितना है, ये सब दूरी का मान क्या है यहाँ पर, सेंटीमीटर, और ये किसमें है, और कुल का पावर क्या है। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर हमें क्या लाना है, इस ग्राम को, इसको किलोग्राम को भी ग्राम बनाओ और मीटर को भी सेंटीमीटर बनाओ, तभी तो एक कटेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 13.6, इसको लिख सकते हैं हम ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, ये तो होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2, ये तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज यहां पर हम लोगों ने गलत कर दिया। अच्छा ये बटे में है ना, बटे में है तो ये माइनस होगा, जरा क्या होगा, बटे में है तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ ये बी का मान माइनस होगा क्योंकि ये बटे में है, ध्यान देना नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13.6 गुणे 10 के पावर -3 होगा। यहाँ तो ये 10 के पावर, ये वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -2 और पावर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -3 गुणे 10 के पावर -6, तो 6, ये माइनस नहीं प्लस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा ये 13.6 गुणे 10 के पावर 3, ये तो आ जाएगा किसका मान, N2। N2 का मान क्या आएगा, 13.6 गुणे 10 के पावर 3, दो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। N2 का मान आ गया ना, तो अब हमें भौतिक राशि का वैल्यू कितना हो गया बताओ। अतः MKS में घनत्व कितना हो जाएगा बताओ। N2 का मान, N2 है ना, N2 का मान 13.10 के पावर 3 और मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर। देखो मेरी बात ध्यान से, ये लंबा लगा है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बीमीय विधि से करो, क्या पूछेगा, बीमीय विधि से परिवर्तन करो। और एक मैंने इसके पहले आपको बताया है, परिवर्तन बताया है ना, कि कैसे किलोग्राम को मीटर में चेंज करते हैं, मीटर को।
तो वो आसान तरीका है, लेकिन जब बीमीय विधि से करेगा तो हम लोग इसका प्रयोग, ये थोड़ा टफ है, हर जगह नहीं आएगा इस तरह से, इतना लेंदी। आपको मैं ट्रिक बताता हूं, अभी 2 मिनट में कर दोगे, ठीक है? नोट करो इतना। ये देखो बहुत अच्छा सवाल है, ये कह रहा है जानते हो क्या, यमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक 4.2 जूल दे दिया है। क्या क्या कह रहा है बेटा? इसने क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। देखो सवाल लगाने से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। ये यमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक दे दिया है, मान लो ऊर्जा ई है, ई बराबर दे दिया है 4.2 जूल, ये तो दिया है। अच्छा जूल को क्या लिख सकते हो आप लोग, मूल मात्रक में लिख सकते हो 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस 2, ये तो लिख सकते हो, जूल की जगह पर ये लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये दे दिया है N1 बराबर दे दिया है 4.2, ठीक है। U1 कितना दे दिया है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, समझ गए? अब हमको क्या कह रहा है, कह रहा है देखो U2 में क्या कह रहा है, देखो U2 में हमें कह रहा है कि यदि नई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम, बीटा मीटर व समय गामा मान लिया जाए, तो यहां ध्यान दो, हमको पता है ऊर्जा का बीमा क्या होता है, ऊर्जा की बीमा क्या होती है बेटा, mL2T माइनस 2। इसका मतलब हो गया A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर माइनस 2। अब सुनो, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, N2 बराबर N1 M1 बटा M2 पावर A, L1 बटा L2 पावर B, T1 बटा T2 पावर C, ये तो दिया है। M1 किलोग्राम में है, तो M1 क्या है, N1 का मान कितना है, रखो N1 का मान है 4.2। अब हमसे क्या कह रहा है, देखो पहले तो सबसे पहले कह रहा है यदि यमकेएस में ऊर्जा का मान 4.2 जूल हो, ये दे दिया है। यदि नई पद्धति में, मैंने एक नया पद्धति लाया है, मेरा शौक था, मैं तुमको परेशान करना चाहता था, तो मैंने एक नई पद्धति लाई। मैंने कहा भैया द्रव्यमान को अल्फा में माप लो, लंबाई को बीटा में माप लो और समय को, यानी जहां तुम किलोग्राम लिखते थे हमने उसको अल्फा किलोग्राम बना दिया, जहां तुम केवल मीटर लिखते थे वहां मैंने बीटा मीटर कर दिया, जहां तुम केवल सेकंड लिखते थे वहां पर हमने क्या कर दिया, गामा सेकंड। तब कह रहा है अब परिमाण क्या होगा, हमें क्या ज्ञात करना है, यानी N2 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, तो सुनो M1 का मान तो किलोग्राम होगा, केजी। अच्छा M2 का मान क्या होगा, अल्फा केजी होगा कि नहीं होगा, देखो फिर आ जाओ, इसका पावर 1, L2 का मान क्या होगा, मीटर, इसका क्या हो जाएगा, बीटा मीटर। समझ में आ रहा है ना? अच्छा यहां पर आ जाओ, इसका पावर क्या हो जाएगा, B बराबर 2 है। हमेशा जिसकी निकालेगी उसकी बीमा देख लेना, क्या देख लेना, तो A B C की मान उसकी बीमा से आपको पता चल जाए। कैसे, देखो यहाँ M पावर 1 है, यहाँ L पावर 2 और T पावर, यही तो है, तो A B C का मान पता चल गया। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 का मान सेकंड है और ये क्या हो जाएगा, गामा सेकंड, और इसका पावर क्या हो जाएगा, -2, ये तो हो जाएगा। अब जरा यहां पर ध्यान दो, ये हमारे पास है 4.2, क्या है बेटा, 4 केजी से केजी कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अल्फा, यहां क्या आ जाएगा 1 बीटा स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 गामा पावर माइनस, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड, इनको ऊपर लेकर जाओ तो क्या आ जाएगा 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 और गामा प्लस, ये नया परिमाण होगा, ये कंपटीशन में आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको ये फार्मूला पता है, पहले आपको U1 और U1 आपको देगा, N1 देगा, N1 और U1 आपको, यहां से इसकी बीमा लिखोगे, क्या लिखोगे, इसको देख के आपने क्या लिखा, बीमा। बीमा में यम पावर यहां पर कितना है 1, तो इसका मतलब यहां ए का मान 1, बी यानी बी ये है, यानी L पावर 2, इसका मतलब B पावर B बराबर 2, यहाँ क्या है T है, T पावर -2, यहाँ तो क्या हो जाएगा C का मान। अब हमको जो जिसमें दिया है, मुझसे कह रहा है नई पद्धति है उसमें अल्फा किलोग्राम, लंबाई को बीटा मीटर व समय को गामा सेकंड में मापते हैं। तो हमने क्या किया, इसको किलोग्राम लिखा, इसको अल्फा किलोग्राम, इसको बीटा मीटर, इसको सेकंड, इसको
समझ गए ना। अब सब कट गए तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अतः ऊर्जा का परिमाण कितना आ गया? हाँ, तो इसका मतलब हुआ अगर ऊर्जा का मान रखो तो कितना आ जाएगा? ऊर्जा का मान, तो ऊर्जा का मान अब आ जाएगा 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बस समझ गए? नोट कर लो इसे। देखो ये आया है नीट 2014 में क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरीके से आपको पूछा है और बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। देखो इसमें पूछ क्या रहा है, ध्यान देना। कह रहा है यदि बल को बल F है, वेग को v से लिखते हैं, समय को t से लिखते हैं। इसने कहा है इन्हीं को हम मूल मात्रक मान ले। क्या मान ले? जहां आप मीटर मानते थे, जहां आप सेकंड मापते थे, जहां आप मीटर पर सेकंड मापते थे, उसने कहा नहीं, बल का मूल मात्रक F मान लो, वेग का मूल मात्रक v मान लो और समय का मूल मात्रक। और आपसे कह रहा है द्रव्यमान की बीमा क्या होगी। ये नीट 2014 में। अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, देखो हमारे पास फार्मूला है F बराबर m इंटू बल। क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। हमें बल की बीमा तो पता है F है, द्रव्यमान की बीमा हमें निकालना है, लेकिन A की बीमा हमें नहीं पता। अच्छा ये बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है b बटा t। ये बराबर क्या होता है? ये बराबर क्या होता है? b अपान, यानी वेग बटा समय को क्या कहते हैं? वेग बटा समय को त्वरण कहते हैं। तो यहां पर एक फार्मूला आ सकता है F बराबर m इंटू बी अपान टी। ये तो हो सकता है। अच्छा यहाँ m बराबर क्या निकलेगा? F इंटू टी बटा m बराबर, m को पकड़ो, F को t से गुणा करो, b से भाग हो जाएगा ना। समझ में आएगी? दो m को पकड़ लो, t इधर जाएगा बटे में तो इधर गुणे में हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं, दो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m गुणे b बटा t बराबर f लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो भैया, कान हमारा। तो यहां से देखो m बराबर क्या निकलेगा? t इधर जाएगा तो f गुणे t और बटा क्या आ जाएगा? तो इसका मतलब m की अगर बीमा मुझे निकालना होगा तो क्या आ जाएगा? f t और b पावर माइनस। आ गया ना। तो अगर आपसे मूल मात्रक पूछ रहा है कि इसी को मैंने मूल मात्रक बना लिया, तो अब बीमा आप बताओ। तो आप सबसे पहले जिस राशि का तुम्हें निकालना है बीमा, उसको पहले इनके टर्म में लाओगे, यानी उसके समीकरण में f b और t लाओगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? f बराबर m में और a बराबर b बटा, मैंने a का मान उठा के रख दिया तो अब m का मान और वही इसकी बीमा हो जाएगी। समझ गए ना? तो नोट कर लो इसे, नोट कर लो। इसे समझा देता हूं। अगर आपको कहीं मीटर दिखे, क्या दिखे बेटा? तो मीटर की बीमा क्या हो जाएगी? L। मीटर की बीमा, यानी आपको अगर कहीं मीटर दिख रहा है तो मीटर की बीमा क्या हो जाएगी? L। अगर आपको किलोग्राम दिख रहा है तो उसकी बीमा, अगर आपको समय दिख रहा है यानी सेकंड दिख रहा है तो उसकी बीमा क्या हो जाएगी? T। इतना तो आपको याद ही रखना, यानी द्रव्यमान यानी दो मीटर यानी m मात्रक, लंबाई यानी दूरी की बीमा जो होगी वो L होगी, यानी लंबाई की बीमा जो होगी, क्योंकि लंबाई को किस में मापते हो आप? मीटर में। तो जब आप मीटर में मापते हो तो मीटर की लंबाई को इंग्लिश में लेंथ लिखा जाता है, तो मीटर की बीमा क्या हो जाएगी? L। यानी लंबाई की बीमा यानी मीटर की बीमा, द्रव्यमान यानी किलोग्राम तो किलोग्राम की बीमा m, समय यानी सेकंड और सेकंड की बीमा t। तो यानी लेंथ की बीमा L, मास की बीमा m और टाइम की बीमा t। तो अगर आपको कहीं पर ऐसे लिखा है मीटर, किलोग्राम, मीटर और सेकंड लिखा है और पूछ रहा है इसका बीमा बताओ, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? m l t। ये तो हुआ। अगर आपको ऐसे लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? m l t माइनस 2। समझ में आ रहा है ना? ये ऊपर जाएगा। अगर आपको कहीं लिखा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? m l 2। अच्छा ये सेकंड स्क्वायर है तो इसको ऐसे तो लिख सकते हो, ऊपर जाएगा तो सेकंड माइनस 2 हो जाएगा ना। जैसे देखो आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, मीटर और सेकंड पावर माइनस
तो ml/t माइनस, अब समझ गए ना। यानी अगर आपको मात्रक पता हो, अगर एम्पियर लिखा है तो उसकी बीमा, यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो एम्पियर का बीमा, कहीं ताप है तो ताप का क्या होता है मात्रक केल्विन, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी थीटा। तो यहां से 5-6 चीजों को तुम्हें याद ही करना है। मीटर अगर लिखा है तो यल, किलोग्राम लिखा है तो यम, सेकंड लिखा है तो टी, एम्पियर लिखा है तो ये, और केल्विन लिखा है तो थीटा। यानी मीटर के लिए यल, किलोग्राम के लिए यम, सेकंड के लिए टी, एम्पियर के लिए ये, और केल्विन के लिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर। तो मीटर के लिए यल, किलोग्राम के लिए यम, सेकंड के लिए टी, धारा के लिए और तापमान के लिए। यानी यहां से आपको ये अगर मैं समराइज कर दूं तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि ध्यान क्या देना है कि अगर हमारे पास लंबाई हो तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी यल, ऐसे याद रखें। अगर हमारे पास द्रव्यमान हो तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, तो बीमा क्या हो जाएगी एम। समय सेकंड, तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा बेटा टी। ओके, समय, और उसके बाद क्या आता है एम्पियर, क्या आता है धारा, विद्युत धारा, तो धारा के लिए क्या होगा एम्पियर, और एम्पियर के लिए क्या हो जाएगा बेटा ए। ताप, यानी क्या है बेटा ताप, यानी इसका क्या होगा मात्रक केल्विन, बीमा क्या हो जाएगा थीटा। यानी ये आपके जबान पे होना चाहिए। अगर आपको ये ट्रिक अगर आपको याद है, इसको अगर आपने अच्छे से लिख लिया है तो आपसे कोई गलती। तो लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, धारा एम्पियर, ताप। तो आपने बीमा देखा, बीमा वही घातें होती हैं जो मूल मात्रों पर चढ़ाई जाती हैं, मूल मात्रक और उनकी बीमा ये लिखी हुई है। हमने कई राशियों के भौतिक बीमाएं लिखी है, भौतिक राशियों के हमने उसका रूल पढ़ा, रूल पढ़ के बाद हमने आज उसका पहला उपयोग पढ़ लिया। पहले उपयोग हमने क्या पढ़ा कि बीमा की सहायता से एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे परिवर्तित करना, समझ गए ना। तो कल जो हम पढ़ने वाले हैं कि बीमा की सहायता से हम समीकरण कैसे, ये समीकरण दिया रहेगा, जैसे कोई समीकरण दिया, मान लो x बराबर दे दिया है AT स्क्वायर प्लस BT, हमसे कह रहा है ये समीकरण सही है कि नहीं, या हमको दे रहा है दो यहाँ पर k बराबर हाफ mb स्क्वायर दिया है, हमसे पूरा ये समीकरण सही है कि नहीं, या b बराबर √2gh दिया है, या t बराबर दिया 1/2 पाई √L/g, ये सब समीकरण सही है कि नहीं। तो इसको पता करने के लिए हम बीमा का उपयोग करें। तो कल हम लोग बीमा की सहायता से समीकरण के सत्यता का जांच करेंगे, क्या करेंगे, और दूसरा बीमा की सहायता से नए नए समीकरण का निगमन करेंगे। तो दो नियम बचा है, ठीक है। तो आज आप लोग बीमा को अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। फिर बीमा का उपयोग, बीमा को याद कर, बीमा के जो भी ये बीमाएं भौतिक राशियों के बल के, कार्य के, ऊर्जा के, दाब, इन सबकी बीमा आपको याद करके आना है, ठीक है बेटा, ठीक है, नोट कर लो इसे।